पार्टी चले गए, वो अलग बात है। ठीक है, ठीक है, गौरव रोहन गुप्ता कौन के रोहन गुप्ता कौन दीजिए, एक सेकंड, शांत, रोहन गुप्ता की बारी है। रोहन गुप्ता, देखिए एक है, कहते हैं कि आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाए मल्हार। क्या आपको लगता है कि आपका अपना घर जल रहा है? जो राजस्थान में हुआ, गोवा में आपके विधायक पार्टी छोड़ के चले गए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि हर शाख पे राहुल बैठा है आम आदमी पार्टी के, अंजामे कांग्रेस क्या होगा? आपका अपना घर, मकान, दुकान सब जल रहा है, लेकिन आप आरएसएस का गणवेश जला रहे हैं, बताइए। बिल्कुल नहीं। देखिए अमीश भाई, भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद था, जब राहुल जी इस यात्रा के लिए निकले, ये मजाक नहीं है, रोज 22 से 25 किलोमीटर चलना, ये कोई ऐसे ही नहीं कर सकता। यहाँ पे जो नेता खड़े हैं, इनके नेता योगा डे पे योगा कर ले, मैं चैलेंज देता हूं, चल के दिखा दे, बीच में मत बोले, मैं चैलेंज देता हूं कि 25 किलोमीटर चल के दिखा दे, 2 दिन में मालूम चल जाएगा क्या हकीकत होती है। उसके लिए जज्बा चाहिए, मैं बिल्कुल करके 2 दिन चले साथ में, मैं चैलेंज देता हूं। और कहा, कांग्रेस ने कहा जब आरएसएस के मोहन भागवत जी गए, यही भारत जोड़ो यात्रा है कि उनको जाना पड़ा, अमन की बात करनी पड़ी। यही भारत जोड़ो यात्रा है कि आरएसएस के महामंत्री को भी कहना पड़ा कि देश में क्या समस्या है। यही भारत जोड़ो यात्रा है कि इनके मंत्री को कहना पड़ा कि अमीर देश है और हमारी जो जनता है वह गरीब है। यही भारत जोड़ो यात्रा का बहुत एक सेकंड, बड़ा अच्छा पॉइंट है, लोग ताली भी बजा रहे हैं। एक बात बता दीजिए, जो उदित राज ने बोला वो भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा था, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जिस तरह के शर्मनाक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है। कभी भी हम इन चीजों को कभी एंडोर्स नहीं किया, पर जब आप राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपिता के सामने जब प्रज्ञा ठाकुर जो उनकी सांसद है, एक आदमी ने भाजपा के नहीं बोला कि उनका खंडन किया जाए, उन्होंने कहा कि गोडसे देशभक्त है। क्या ये इनकी राजनीति है? ये हम पे सवाल उठाते हैं, जवाब दें। और ऐसे में आपको 10 जर्सी गाय की बात हो, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, जर्सी गाय की बात हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात हो, ये मुद्दे कहां थे? तब महिला प्रतिभा नहीं थी। गौरव जी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है, वीर सावरकर जी को आदर्श मानने लगे, केरल में भी, कर्नाटका में भी। ये भारत जोड़ो यात्रा का है। और ये क्यों है? दिखा के फंसा दिया। देखिए, नहीं, ये फंसाना नहीं भाई है, साहब, ये आज कोई हकीकत नहीं बदल सकता है। 1942 में जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया, आज वो भारत जोड़ो की कहां से बात? जी, ये अनफेयर है। ओके गौरव, देखिए, मैं ये एक वजह से लाया हूं और इसमें कोई ऊपर नीचे दिखाने का भाव नहीं है। भाव ये है कि जो सच्चाई होती है वो अडिग है, अटल है, उसको आप दबा नहीं ये कह रहे हैं शरारती तत्वों का काम है, आपने करवाया क्या? वो केरल में भी अपने ही लीडर्स को शरारती बुला रहे हैं, कैसे लगता है? ऐसा ना करें। दूसरी बात, चलिए फिर तो मुझे संजय राउत का शब्द यूज करना पड़ेगा। मैं दूसरी बात, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है जी। इंदिरा गांधी जी से प्रधानमंत्री रही, बड़ा नेता तो कोई नहीं है, राहुल गांधी भी शायद नहीं है। मैं ये चिट्ठी लाया हूं, देखिए, वीर सावरकर जी के लिए इंदिरा गांधी ने लिखी और कहा कि उन्होंने जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अहम भूमिका निभाई। सन ऑफ द सॉइल इंदिरा गांधी। या तो इंदिरा गांधी गलत है और या राहुल गांधी गलत है, दोनों सही नहीं हो सकते, यही विरोधाभास है। ओके, पॉइंट है। एक बात बताइए, ये नोटी कौन है इतना कांग्रेस पार्टी में जो सावरकर को हीरो बना रहा है? रोहन भाई आप बताइए, ये कौन इतना नोटी हो गया? आज जो मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए भाजपा में अभी 3 टाइप के लीडर बचे हुए हैं। एक है नफरती चंगू, बचे हुए हैं 3 टाइप के। नफरती चंगू है, भड़काऊ दंगू है और झूठा मंगू है। मैं क्यों बोल रहा हूं? तीनों को काम दिया हुआ है। बीच में क्यों बोल रहे, क्यों घबरा रहे भाई साहब? अब क्यों बोल रहे? चंगू, मंगू और दंगू, आप तीनों हैं, ये आप तीनों हैं। आप स्टाइल तो आपकी है, मैंने तो नहीं की। ये मंगू, दंगू और चंगू, उसमें से एक ही हो सकते हैं। गौरव भाई अच्छे दोस्त हैं, क्या है मुझे मालूम नहीं है। देखिए, क्या बोला आपने, दोबारा रिपीट करिए। मंगू, चंगू और दंगू, क्यों बोला आपने मंगू, चंगू? मैं बताऊं उसका रीजन बोल रहा हूं। चंगू जो होता है नफरत फैलाते हैं, मतलब ये सुबह से लग जाते हैं, कहीं से कोई लेंस मौका मिल जाए कि कैसे नफरत फैलाए। जो दंगू होते हैं भड़काने का काम करते हैं, कहीं से किसी का बयान लेके उसको भड़काने का काम किया। और जो लास्ट में मंगू होते हैं वो झूठ फैलाते हैं, जो इन्होंने झूठ फैलाया। मैं इनको मंगू नहीं बोल रहा हूं, सॉरी, मैं ये मेरी प्रतिभा नहीं है, पर मंगू का काम उन्होंने किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी हैं गुल्लू, गुलाब, मैं लेके आया हूं। देखिए, बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन कह रही है हुकुम के गुलाम, जी। दूसरे हैं झुक्कू। झुक्कू वो है, उनके सामने कोई बोलता है भारत माता की जय तो कहते नहीं सोनिया माता की जय, भारत माता की नहीं। और तीसरे भी है, उनका नाम है भ्रष्टू। भ्रष्टू कौन है मालूम है?
जो सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो लूट के जाऊंगा। सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, कार्ति चिदम्बरम बेल पे, पी चिदम्बरम बेल पे, डीके शिव कुमार बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे। भ्रष्टू भ्रष्टू। व्यूअर्स, इस समय की बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको दो खबरें बता देता हूं। पहली हमारे पास एक बड़ी खबर है, उसके बाद एक एक्सक्लूसिव खबर है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा है कि हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान बसते हैं। पहला भारत जिसमें उद्योगपतियों को सस्ता लोन मिलता है और दूसरा भारत जिसमें लोन को माफ किया जाता है। और यह बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है राहुल गांधी का। और एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर व्यूअर्स, इस समय हमारे पास एक बड़ी सुपर एक्सक्लूसिव खबर है और वो ये है, प्रियंका गांधी वाड्रा का कांग्रेस में कद और बढ़ रहा है। यूपी में जो जबरदस्त हार हुई उसके बाद कद बढ़ रहा है। प्रियंका गांधी अब हिमाचल और गुजरात दोनों का प्रचार संभालेगी, वो जिम्मा संभालेंगी। जो एक्सक्लूसिव खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि राहुल गांधी व्यस्त होंगे, सोनिया जी ज्यादा प्रचार नहीं कर सकती अपने स्वास्थ्य के कारण। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार का जिम्मा संभालेंगी और उसके बाद कोई जिम्मा संभालेगा तो कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष होगा वो जिम्मा संभालेगा। ये समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष भी मुख्य प्रचारक होंगे और राहुल गांधी यात्रा के अवकाश के दिन ही, यानी जब यात्रा से उनको छुट्टी होगी उसी दिन प्रचार करेंगे। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। 2017 के चुनाव में गुजरात के रोहन भाई थे, मैं भी था, गौरव जी भी थे, लेकिन 2017 के चुनाव के अंदर राहुल गांधी एक्टिव थे और हज फैक्टर एक्टिव था, यानी हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश फैक्टर एक्टिव था। तो नहीं, गुजरात के चुनाव पे ये बड़ी सुगबुगाहट है। मैं बीजेपी का रिएक्शन देता हूं। राहुल जी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका जी एक्टिव हो रही है, 20 सेकंड रिएक्शन। देखिए, इसी को कहते हैं कि चाटुकारिता की कोई सीमा ही नहीं है। आंकड़े देके बताता हूं। उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका वाड्रा गांधी ही थी। 399 सीटों पे चुनाव लड़ा इन्होंने। 387 रिकॉर्ड कीर्तिमान बना, जमानत जब्त हो गई, 2 सीटें आई। 5 प्रदेशों में चुनाव हुए थे और 4 में भाजपा की सरकार थी, पुनः आई आशीर्वाद से। 1 में इनकी थी, चली गई। सारे 5 कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे इस्तीफा दिया, प्रियंका वाड्रा ने नहीं दिया, उनका प्रमोशन हो गया। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अगर हराते हैं चुनाव तो उनको ऊपर ठीक है, जवाब जाइए। परिवार मोह में बीजेपी एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं परिवार मोह में आप पार्टी को निपटा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रियंका जी को जैसे कहा कि प्रभारी नहीं बनाया गया क्योंकि राहुल जी वहां पे थे, क्योंकि स्टार प्रचारक होते हैं, तो शी इज गोइंग टू प्ले दैट रोल। मैं देखिए अमीश भाई काफी इन्होंने चर्चा की। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज आपकी बात बताइए ना, आप गुजरात से खुद आते हैं, गुजरात में आप बहुत एक्टिव हैं। एक बात बताइए, अभी पूरी नवरात्रि चले गई, गुजरात इकाई आपकी बोल रही थी कि प्रियंका जी को नवरात्रि के कार्यक्रम में आना चाहिए, क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी? अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, आपको क्या समस्या हो रही है? आप केरल कर्नाटक के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, चुनाव हिमाचल और गुजरात के अंदर है, कैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको सीरियसली लेंगे? यहाँ पे बैठे हर चीज में मैं मेरा जवाब दे दूं। जी बिल्कुल, 1 मिनट में जवाब दे। सर शांत। हमने पहले ही कहा अमीश भाई, जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई कन्याकुमारी से, कांग्रेस पार्टी ने क्लियरली ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि ये सिर्फ चुनाव लक्ष्य यात्रा नहीं, जो नफरत का माहौल पूरे देश में भाजपा ने फैलाया है, इन्होंने कीचड़ फैलाया है। उस कीचड़ में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं दिखता है, उस कीचड़ में गरीबी का मुद्दा नहीं दिखता है, उस कीचड़ में महंगाई का मुद्दा नहीं दिखता है, क्योंकि जितना कीचड़ फैलेगा उतना कमल खिलेगा। उस कीचड़ को रोकने के लिए देश में जो नफरत का माहौल उन्हें कराया, देखिए आज का हेडलाइंस है कि 82.33 रुपया ये गिरा हुआ है और एक कंपटीशन चल रही है भाजपा और रुपये में कि कौन ज्यादा गिरता है। पर मुझे भाजपा पे विश्वास है कि गिरने की अगर बात है तो भाजपा ही ज्यादा गिरेगा, रुपया इतना नहीं गिर सकता जितने भाजपा ही गिरेंगे। एक पिक्चर का सीन था जहां पे मैनिफेस्टो के अंदर महंगाई जाए की बजाय आएगी लिखा गया था। तो मैं एक गौरव भाटिया से सवाल करूंगा, जब डॉलर 60 के आसपास था तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ये बोलते थे कि डॉलर तो देखो आईसीयू में पहुंच गया है, तो अगर अब वो रिकॉर्ड पार करके 82 क्रॉस कर गया है तो क्या यमराज नीचे आ गए हॉस्पिटल में? ओके, अब रुपया आईसीयू में है या मतलब आईसीयू से भी कुछ ऊपर की जगह है? स्वर्गवास हो। हाँ, नहीं, रुपए का क्यों स्वर्गवास होगा जी? इनकी पॉलिसियों के कारण आज ये जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, 83 रुपीज
आज जो रिकॉर्ड है रुपया और ये स्वर्गवासी जो हो गया, क्या गिरने की मतलब है? बात कर रहे आप हैं, ये जो रुपया गिरने की देश बात की कर रहे हैं, ये लोग प्रभुत्व इतना गिर रहे सत्ता का हैं, प्रतीक इतना है, गिर रहे हैं वो आप लोग, स्वर्गवासी इतना गिर चुके कांग्रेस हैं आप लोग, हमेशा हिंदुस्तानी इतना और गिर हिंदू चुके विरोधी हैं आप रही लोग है। कि इनका भाजपा काम और ही गिरती है जाएगी देश के और विरुद्ध पेट्रोल और काम रुपये, एक सेकंड, पेट्रोल और रुपया दोनों को गिरा रहे हैं आप लोग। आप रुपए को स्वर्गवासी कैसे कर सकते हो? 10 सेकंड दे आप रुपए को ये स्वर्गवासी देखिए, कैसे ये कर बात कर रहे हैं बेरोजगारी की तो महंगाई की, ये बताइए नहीं आपको ऑपरेशन महंगाई की कितना वापस होगा? एक सेकंड। एक काम नहीं आप बैठिए, आप बैठिए, मैं जवाब ले लूंगा। मैं उनसे राय ले लूंगा। आप खड़े मत होइए। मैं विरोध करूंगा। नहीं, रुपए को स्वर्गवासी कहने वाले शब्द छोड़ के गए। आपको एक वापस सेकंड, लेना वो ही होगा। उनसे निकल आपने गया। कैसे कहा? एक सेकंड, एक आक्रोशित हो रहे हैं, लेकिन आप आक्रोशित हो रहे हैं। एक सेकंड, आप आक्रोशित हो रहे हैं। एक सेकंड, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप बैठिए दोनों। ATP आप का हाल आक्रोशित क्यों हो किया रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। आप उठ खड़े मत होइए। भाई साहब, डिबेट में रुकिए, डिबेट में बैठिए। मेरा निवेदन है, आप डिबेट में बैठिए। मैं वापस आता हूं, मैं वापस आ रहा हूं इसी मुद्दे के ऊपर, क्योंकि स्वर्गवासी जो आप उन्होंने बोला उस पर आप आक्रोशित हो रहे थे। उत्तेजना में उन्होंने वो शब्द को बोल दिया। मुझे नहीं मैं लगता जवाब देना चाहूंगा। मैं बिल्कुल आपने उत्तेजना में नहीं बोला, जान के बोला। देखिए मैं बताना चाहूंगा, जब आईसीयू की ये बात कर रहे हैं 63 रुपए स्वर्गवासी में, आपने क्योंकि जो हाल आज किया है, एक बार मैं slip बताऊं of tongue, आज स्वर्गवासी। नो बिल्कुल मेरी बात सुनिए, जो जिस प्रकार से 12 करेंसी, एक मिनट रुकिए, बीच में मत बोलिए। अब शांत बैठिए, शांत बैठिए। 12 करेंसी में सबसे ज्यादा आज रुपए को नीचे, आज रुपए का जो मान था इनके शासन ठीक, में ठीक। इन्होंने खत्म कर दिया, पूरी जी, तरह से जी, रिस्पेक्ट जी। खत्म किया है। एक बड़ी ये ऑब्जेक्शन देश आई की है एक currency ऑडियंस की तरफ से भी और एक्सपर्ट्स की तरफ से भी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश का जो गर्व है आपने उसको रुपया, खत्म कर दिया। एक सेकंड, अब अनफेयर हो रहा है। आप फिर चले जाइए। वो हो सकता है सोच के अपने नहीं, आप सोच लीजिए ना, स्टेटमेंट आप को बोल विड्रॉ दीजिए। करना चाह अरे रहे हो। बोल दीजिए, आप बोल गलती हो दीजिए। गई, बोल दीजिए, मिस्टेक इंसान से ही बोल होती दीजिए। है। अरे भाई साहब, और कांग्रेस का गलती तो आपसे हुई है, देश की जनता ने गलती की आपको करके। ओके, लेट गौरव मेक हिज पॉइंट नाउ। देखिए, क्वालिटी और क्वांटिटी में जो डिफरेंस है वो आपको दिख गया होगा। वो दिख बार रहा बार है, भी- चंगू मंगू और डंगू दिख रहे हैं सामने ही। वो अभी भ्रष्टू पलटू दंगू हुक्कू मंगू है आप तो, हुक्कू झूठू हुक्कू मंगू चंगू दंगू। हमें आता है किससे कैसे डील करना है, पता है। लेकिन आंकड़ों पे बात होनी चाहिए। उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगा, जो जनता ने कहा, जो यहाँ पे आपत्ति दर्ज करी गई एक्सपर्ट्स द्वारा, ये बिल्कुल सही बात है। आपत्ति होनी चाहिए। आप रुपए को कोविड की महामारी में, रूस और जो है यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रुपए में फ्लक्चुएशन हो रहा है, आप स्वर्गवासी बता मैं रहे हो। बता रहा हूं क्यों। ये गलत है। सुनिए, और आंकड़े सुनना पड़ेगा अब आपको। चलाइए अभी क्या कह रहे हैं, गलत। क्या कह रहे हैं? उसकी वजह से नहीं है। अभी ये अगर ऐसे आज मैं रुपया नहीं बोल वेंटिलेटर के पाऊंगा, ऊपर पड़ा sorry। हुआ है तो ये जिम्मेदारी अब बैठिए। केंद्र सरकार की। नहीं, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है रुपया। यहाँ बता रहा हूं, तक वेरिफिकेशन किया है। स्वर्गवासी गलत कहना गलत था। आप देखिए, ये अनफेयर कर रहे हैं। अब आप देखिए, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ सब लोग बैठे हैं, तथ्यों पे उत्तर चाहिए कि नहीं, आप नहीं? ऑडियंस से बोल कर वाले थे। क्या स्वर्गवासी कहना सही था या गलत था? गलत जितने हैं वो लोग हाथ खड़ा करें। गलत, ये लीजिए, सब कहेंगे गलत है। मैं अधिकतर लोग कह रहे हैं गलत है। मैं जवाब ठीक दे है, दूं मैं आपको। आपने जवाब दिया। अब गौरव भाटिया लगातार वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। देखिए, मैं आंकड़ों से एक बात रखना चाहता हूं। मैंने बता दिया, दो ऐसी इंटरनेशनल परिस्थितियां हैं जो कि सबको प्रभावित कर रही हैं, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं 6 महीने जो 2022 के पहले के थे, रुपए में कितनी गिरावट आई? 6%, यूरो में 12%, पाउंड में 13%, येन में 19%। हमारी करेंसी फिर भी बहुत मजबूत रही। और दूसरी बात, इनके समय में 2004 से 2014 तक 38% रुपया गिरा था। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं संजय सिंह। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। उन्होंने कहा कि बर्बाद कांग्रेस करने को एक ही राहुल काफी थे। हर शाख पे राहुल बैठा है, अंजामे कांग्रेस क्या होगा? क्या आपको लगता है, बीजेपी तो बोलती थी, अब तो आम आदमी पार्टी भी बोलने लगी है और वो खुलकर बोलने लगी है कि राहुल की वजह से कांग्रेस की लुटिया डूब रही है? देखिए, और अगर- शरद राव पवार ने, वरिष्ठतम नेता इस देश के, उन्होंने बोला था कांग्रेस एक खंडर हो चुकी है अब। देखिए अमीश भाई, कौन क्या बोलता है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर एक क्यों? चीज समझ क्यों नहीं नहीं होगी। करेंगे? मैं जवाब दे रहा हूं। राहुल गांधी जी के लोग बात करते थे, कभी इनकी के- बात पे तो बड़ी नहीं, टिप्पणी करते हैं। मैं आपको मोदी जवाब जी दे पे रहा भी हूं। करते हैं। मैं बिल्कुल शरद राव करेंगे। पवार पर नहीं बिल्कुल करेंगे। नहीं करेंगे। संजय सिंह में नहीं करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि उन पे, मैं मेरी बात खत्म होने दूं। राहुल जी की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा की हमने शुरुआत की, तब ये कहा जाता था राहुल गांधी चलेंगे नहीं चलेंगे। आज रोज 25 किलोमीटर चलना,
ये जब आदमी का जज्बा होता है आपके तब पॉसिबल 25 किलोमीटर चलना achievement है। मैं आ रहा हूं, मेरी बात को खत्म यहाँ करने पे- दीजिए। यहाँ पर कितने अमीश युवा भाई, होंगे जो अमीश 25 भाई, मेरी किलोमीटर बात को चल लेंगे? खत्म होने दी जाए। अमीश भाई एक 50 किलोमीटर चलूंगा, मेरे साथ चल आइए, जाएगा राहुल गांधी। साथ में चलेंगे, आप आइए, आपको मैं आमंत्रण देते हैं। आप आपके जैसे युवा बेरोजगारी के खिलाफ आइए, हम आपको साथ में लेके चलेंगे। बिल्कुल, ये देश आप- जोड़ नहीं रहे, तोड़ बिल्कुल, रहे। और देश के लिए देखिए, मैं अच्छा, आपको अब मेरा जवाब देखिए, दे अब वो कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर की अगर बात है तो 50 किलोमीटर चलते जवाब दे हैं, तो दूं। इनको नेता मान लेंगे आप? देखिए राहुल जी की, आपका नाम क्या है? विनीत शर्मा। विनीत को नेता मान लेंगे आप? देखिए जवाब। राहुल जी जिन मुद्दों के, पहले हाथरस की बात हो, उन्नाव की बात हो, कोरोना की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, नोटबंदी की बात हो, हर, मेरी बात को खत्म नहीं अमीश भाई, हर मुद्दे पे राहुल गांधी को चुनावी फायदा हो या नुकसान, वो लड़े हैं देश के लिए और आगे भी लड़ते रहेंगे। रोहन जी, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं और मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ या ना? यस, यस। कांग्रेस चुनाव को जीतने के लिए लड़ती है या हारने के लिए लड़ती है? जीतने के लिए। एक सेकंड, आप नहीं बोलेंगे ये अनफेयर है, ये गलत है, बिल्कुल सर, आई ऑब्जेक्ट। इतने एक सेकंड, तीसरा पॉइंट, एक सीरियस डिस्कशन हो रही है। तीसरा पॉइंट है, जब आप बार बार ये बात को कहते हैं कि देखिए हमें चुनाव में नफा और नुकसान हो, कांग्रेस, आपने खुद अपने दोनों बयानों में माना कांग्रेस एक एनजीओ नहीं है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, फिर आप बार बार एक लाइन पर क्यों कहते हैं कि हमें नफा और नुकसान हो? बंगाल के अंदर अगर बीजेपी की सीटें बढ़ जाती है, 3 से 77 हो जाती हैं, तो और वो सरकार नहीं बनाती, तो आप दिवाली बनाते हैं, आपकी शून्य है। पंजाब में दिल्ली के अंदर बीजेपी अगर चुनाव में 8 सीटें होती हैं, आपकी शून्य हो जाती है, आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तो आप दिवाली बनाते हैं। क्या ये आपकी मानसिकता आपको हारने की मानसिकता में डालती है? अमीश भाई देखिए, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन मैं है। इसका जवाब ठीक से आपको जी। दे दूं कि जब हमने भारत जोड़ो यात्रा की भी बात की, तब मुद्दा एक था कि जो नफरत का माहौल देश में है, ये क्या हो रहा है? आप देखिए, राहुल जी ने कहा था कि भाजपा सिर्फ एक पार्टी नहीं है, एक जो मशीनरी बन चुकी है, वो एजेंसी का हो या दुरुपयोग, हर चीज का दुरुपयोग कैसे करके एक नफरत का माहौल, जिस दिन ये नफरत का माहौल चला गया देश में, तब देश की जनता, ये जो युवा यहाँ पे बैठे हैं, वो बात करेंगे कि बेरोजगारी का जवाब मांगेंगे। किस नफरत के माहौल की बात कर रहे हैं आप? किस नफरत के आप माहौल? खत्म ही नहीं करने देंगे तो अब मामला बोले, नहीं मैं तो होगा ना। पूरा नहीं, मौका दे रहा हूं आपको। नहीं दिया आपने मौका। मेरी बात नफरत खत्म का होने माहौल दीजिए। क्या है? नफरत का माहौल ये है कि भाई भाई को लड़ाओ, जो भड़काऊ बयान से लेके हर जगह पे नफरत। आज 8 साल में जो हाल हो रहा है, आज क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हकीकत पे ये रोजगारों की बात, युवाओं ने बेरोजगारी का सवाल पूछ लिया तो इनका हालत क्या होगा? अगर महंगाई पे बहनों ने सवाल पूछ लिया, इनका हालत क्या होगा? अगर हर मुद्दे पर, जो मुद्दे पे ये लोग वचन करके एक बात बताइए, सत्ता में आए थे, एक बात भी बताइए वादा पूरा नहीं भाई, किया आपने है। बोला जो भाई भाई को पंच प्राण की लड़ाओ। बात कर रहे हैं, आप मेरी पंच बात प्राण को की बताओ, कर रहे हैं। भाई भाई को लड़ाओ। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लड़ाई चल रही है, कांग्रेस अगर प्यार बांट रही है, तो पूरी पार्टी के नेताओं में लड़ाई क्यों चल रही है? देखिए, बताइए ना। गुलाम नबी आजाद चले गए, कपिल सिब्बल चले गए, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, बताइए, वहां तो प्यार का, वहां तो प्यार मोहब्बत का इजहार हो रहा है, लेकिन झगड़ा दिख रहा है। देश के लिए लड़ना है, आज भी राहुल जी के साथ लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे और परसों भी लड़ेंगे। देश को बचाने की लड़ाई हम लड़के और आपकी जीत के क्यों लड़ेंगे। लड़ाई हो रही है? बिल्कुल, आज देश आपकी को क्यों बचाने की लड़ाई हो लड़ाई रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। गौरव बिल्कुल नहीं भाटिया, हो रही है। गौरव हमारे भाटिया, वहाँ पे रातों रात ये अध्यक्ष नफरत को को खत्म 3 करना साल चाहते का हैं, प्यार को एक्सटेंशन नहीं बांटना दिया चाहते जाता हैं। है। They want to spread love, they are ambassadors of love। देखिए, बार बार अच्छा ठीक है, आता हूं सर। बार बार इन्होंने एक बात कही